गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आप सभी को दिल से सर धन्यवाद इतना देना चाहते हैं ना सर कि मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि आपका फैमिली 70,000 लोगों का विश्वास बन चुका है सर। तो अब ये आपका विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि जो इंसान कभी मतलब यूट्यूब के बारे में जानता ही नहीं था, आप लोगों ने उनके ऊपर 70,000 लोगों का विश्वास दिया। तो भाई लोग, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना दिल से मेहनत हम पहले करते थे उससे ज़्यादा और लगन से आपसे मेहनत करूंगा। आपके सामने अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपका सिलेक्शन में, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं जब तक आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं। ठीक है, चलो। लेकिन सर केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा मजेदार पॉइंट है जिसका नाम है आईपीएससी नेम, और शायद आप लोग इसका नेमिंग करते समय आप लोग थोड़ी सी गड़बड़ाते होंगे, डिसमिस आते होंगे, कंफ्यूज होते होंगे, चाहे कुछ भी होते होंगे ना, लेकिन ऐसा सब क्लियर कर देंगे। हाँ, दिल से देंगे, दिमाग से लेंगे। हाँ ठीक है, चलो सर आ जाना। एक बात को कभी कभी समझता है तुम, 10th में तुम्हारे मास्टर जी जब आईपीएससी नेम पढ़ाते होंगे ना, तो तुमको लगता होगा कि मास्टर ही की पढ़ा रहा है। हकीकत ये कहानी मेरे साथ होता था। ठीक है, जब हम 10th में पढ़ते थे ना, तो आईपीएससी नेम लगातार 3 दिन क्लास चला था। ना तो हमको एल्किन बुझाया था, ना तो एल्किन बुझाया था, मतलब एल्केन एल्किन एल्काइन कुछ भी नहीं बुझाया था। बस गुरु जी इतना कहते थे कि आईपीएससी नेम से मतलब एक क्वेश्चन आएगा और एल्केन का समान सूत्र और एल्किन का समान सूत्र ये सब पूछेगा। जनरल फार्मूला इसको इंग्लिश में बोलता है। मेरे को कुछ भी नहीं बुझाया था, लेकिन सर आज जब इस चीज़ों को देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि हम कितने अंधकार जिंदगी में जीते थे। ठीक है, चलो सर आज हम लोग हो जाते हैं तैयार, और आप सभी को दिल से कांग्रेचुलेसन मेरे भाई। ये क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, बस ये आप सभी का प्यार है, सपोर्ट है, जो अभी तक आपके परिवार के 2 साल भी पूरे नहीं हुए अच्छे से, और आप लोग ने इतना प्यार दिया, तो सभी को दिल से थैंक यू मेरे भाई। चलो आ जाना, यहां पे समझ लेना। जब आपसे पूछेगा आईपीएससी नेम, मेरे भाई ये आईपीएससी नेम वर्ड में भले ही छोटा दिख रहा है, ठीक है, आईपीएससी नेम वर्ड में भले ही छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका कहानी जो है ना मेरे भाई वो बहुत ही लाजवाब है, और इसके ऊपर हमने सवाल भी लेकर के आया आपकी बुक से, पॉलिटेक्निक बुक से। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देखते हैं। सबसे पहले जहां से आईपीएससी नेम का शुरुआत होता है, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपके आईपीएससी नेम अगर आपके दिल और दिमाग में अगर हम नहीं डाल दिए ना, तो फिर मेरा नाम बदल करके चल जाना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बट इसके लिए ना आपको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को देखना होगा, और हमेशा हमेशा के लिए ना आपका आईपीएससी नेम का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, देखो सबसे पहली बात हमें करना क्या है सर, कि आपको अभी एक कॉपी बंद कर देना है, सिर्फ और सिर्फ दिल और दिमाग मेरे पास रखना है। मैसेज आता है तो उनको थोड़ा सा कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देना, कुछ ही देर के लिए ब्लॉक कर देना। ठीक है, चलो आ जाना। कहता है क्या सर, देखो जब आपके पास यहां पे कहता है कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, जब आपके पास एक कार्बन दिखेगा ना, तो एक कार्बन में बोलना मेथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, METH। ठीक है, आ जाना। अगर 2 कार्बन दिखेगा ना मेरे भाई, तो कहना एथ, क्या कहना एथ। इसको याद करना पड़ेगा सर, कम से कम इतना तो याद करना पड़ेगा मेरे भाई। मान जाओ ना कहानी तुम, बस कहानी इतना ही सा है कि तुम्हें इतना याद करना पड़ेगा, इसके बाद हम सब कुछ आपके दिल में डाल देंगे। ठीक है, आ जाना। जब आपको कार्बन 3 दिखे तो इसको बोलना प्रोप, क्या बोलना, प्रोप। ठीक है, जब कार्बन 4 दिखे तो इसको कहना ब्यूट, क्या कहना, ब्यूट। जब कार्बन 5 दिखे तो इसको कहना पेंटा, क्या कहना, पेंटा। ठीक है, जब कार्बन 6 दिखे तो इसको कहना हेक्सा, क्या कहना, हेक्सा। आ जाना। जब कार्बन 7 दिखे तो इसको कहना हेप्ट, क्या कहना, हेप्ट। आ जाना। जब कार्बन 8 दिखे, कार्बन कितना दिखे, 8 दिखे, तब कहना सर ऑक्ट, क्या कहना, ऑक्ट। जब कार्बन 9 दिखे तो इसको कहना नॉन। जब कार्बन 10 दिखे तो इसको कहना डिक। मास्टर तुम्हारा बात तो हमको बुझाई भी नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है, बस इतना तो बुझाया ना, बस इतना ही आपको समझना था कि जब एक कार्बन रहेगा तो मेथ बोलेंगे। इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार सभी कोई मेरे साथ बोलेगा, और जो ना बोलेगा ना रे बाबू, तो समझ जाना मामला बड़ा गड़बड़ होगा सर। ठीक है, चलो सभी कोई मेरे साथ बोलेगा, मैं आपसे बुलवाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा, ताकि आपके मम्मी पापा जब सुने तो उनको भी लगे कि नहीं मेरा बच्चा सही जगह पढ़ रहा है और सही रास्ते पे जा रहा है। ठीक है, चलो बाकी तुम अंदर से कहाँ जा रहे हो मेरे को पता नहीं है। आ जाना। 1 कार्बन, बोलो ना रे बब्बा, मेथ। 2 कार्बन, बोलो ना रे बब्बा, एथ। 3 कार्बन, प्रोप। 4 कार्बन, ब्यूट। 5 कार्बन, पेंट। 6 कार्बन, हेक्सा। 7 कार्बन, हेप्टा। 8 कार्बन, ऑक्टा। 9 कार्बन, नॉन। 10 कार्बन, डेका।
फिर से एक बार मेरे साथ बोलोगे, मोहब्बत से बोलो ना, आ जाना। 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंटा, 6 कार्बन हेक्सा, 7 कार्बन हेप्टा, 8 कार्बन ऑक्टा, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेका। सर इतना तो मेरे को हमने पढ़ लिया, बस इसको तुम एक बार कॉपी में उतार लो, ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं इस पे गौर कर लेना 2 मिनट, शायद ये आप 10th में पढ़े होंगे। देखो सबसे पहली बात हम इसके ऊपर बातें करेंगे सर, एल्केन के ऊपर। किसके ऊपर बातें करेंगे? एल्केन, ठीक है। एल्केन, ALKNE, ठीक है, एल्केन। सबसे पहले हम आपको बातें करेंगे एल्केन के ऊपर, ठीक है सर। किसके ऊपर हम बातें करेंगे? एल्केन, ठीक है, आ जाना। जब एल्केन बोले ना मेरे भाई तो यहां से पकड़ना, देखो ऐसे पकड़ना, सवाल को कैसे पकड़ना देखो, ANE, यहां पे देखना, ANE एक होता है एल्केन, ठीक है। क्या होता है? एल्केन, ANE। जहां भी आपको दिखे ANE तो ऐसे केस में कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। हमने क्या बोला? जहां भी आपको कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, जहां भी आपको कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो ऐसे केस में आपको समझना है, ऐसे केस में आपको समझना है कि ये जो हमारा है वो हमारा एल्केन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है, ठीक है। हमने थोड़ा सा, अगर आपको कार्बन और कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो एल्केन ग्रुप बोलेंगे, जिसको हम लोग पकड़ेंगे कैसे? अगर कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो हम लोग इसको पहचानेंगे, हम लोग इसको पहचानेंगे, हम लोग इसको पहचानेंगे, हम लोग इसको पहचानेंगे ANE से। किससे पहचानेंगे? ANE से, ठीक है, आ जाना। मैं बस जितना भी बता रहा हूं इतना सुनते जाना, ठीक है। कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ANE, कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ANE, कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ANE, कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ANE। आ जाओ, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, समान सूत्र को हम लोग कहते हैं जनरल फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं GF। GF बोले तो क्या? जनरल फार्मूला, ठीक है सर। हाँ, मेरा भाषा कुछ और ही रहता है, ठीक है, क्योंकि मेरा भाषा कहने का सेंस है ना सर कि आपके दिल तक जानी चाहिए। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, बस अपने आप को जीरो समझता हूँ। इसलिए मैं जीरो समझता हूं क्योंकि मुझे सपना है कि आपको हीरो बनाना है, ठीक है सर, आ जाना। अब यहां पे समझना मैंने क्या बोला है सर कि हमारा एल्केन ग्रुप का जो हमारा जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला बोले तो EF नहीं सर, GF, ठीक है सर, आ जाना। इसका जनरल सूत्र होता है CnH2n और प्लस कितना होता है? 2 होता है मेरे भाई। कितना होता है मेरे भाई? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो ना, कितना होता है? CnH2n + 2 होता है। शायद आपने ये चीज पढ़ा होगा, शायद आपने ये चीज 10th में पढ़ा होगा, मेरे को पता है ना। हाँ, और सुबह में जो 10 बजे वाली क्लास है मेरे भाई वो कल से चलेगा, पक्का चलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे, ठीक है सर। लेकिन सुबह वाला कल से क्लास पक्का चलेगा मेरे भाई, मिस नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। चलो आ जाना। कहिएगा गुरुजी ये N क्या है? देखो ये वाला N क्या है? ये जो N है ना भाई, ये जो N है ना वो हमको बताता है नंबर ऑफ कार्बन को। किसको बताता है? नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि N जो हमारा है वो N जो है वो हमें बताता है, N जो है वो हमें बताता है कार्बन की संख्या। किसका बताता है? कार्बन की संख्या। किसको बताता है? ये कार्बन की संख्या, ठीक है। अब यहाँ ठेठ भाषा में हमने आपको क्या लिख दिया कि N जो है वो हमें बताता है कार्बन की संख्या। यहाँ तक सबको बुझाया, यहाँ तक सबको सबके दिल तक गया। अब मैं आपसे पूछूंगा मेरे भाई कि हम कैसे पहचानेंगे गुरुजी कि कौन स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, कौन स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड में जा रहा है? चलो आ जाना सर। अभी डबल बॉन्ड की कहानी हमने नहीं बोला, अभी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड की कहानी बोला, फिर आपको हम ट्रिपल बॉन्ड की कहानी बोलेंगे, फिर आपको हम डबल बॉन्ड की कहानी बोलेंगे, ठीक है। आज जो है वो आपको हम 3 ग्रुप का IPSC नेम सिखाएंगे, ठीक है। इस क्लास में 3 ग्रुप का IPSC नेम सिखाएंगे। एक आपको एल्केन, एल्केन बोले तो सर आपको एल्केन बोले तो कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। फिर आपको हम सिखाएंगे एल्कीन, एल्कीन बोले तो कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। फिर मैं आपको सिखाऊंगा एल्काइन। क्या सिखाऊंगा? एल्काइन। एल्काइन बोले तो कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सब्सटेंस और सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। ये 3 ग्रुप का जितना भी आता है IPSC नेम में क्वेश्चन वो A to Z में पढ़ा दूंगा, ठीक है। और कल की क्लास में फिर हम बाकी सबका ग्रुप पढ़ा देंगे, एल्डिहाइड, एल्कोहल, तेल्कोहल सब पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो आ जाना सर। हो ला ला ला, आओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना। हमने आपको क्या बोला कि हम कैसे समझेंगे, मैं कैसे समझूंगा कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ जिसका है C2H6।
आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मैं कहूँगा सर इसका आप जरा आईपीएससी नेम बता दो, आप इसका जरा आईपीएससी नेम बता दो, या फिर इसका स्ट्रक्चर बता दो, या फिर इसका स्ट्रक्चर बताओ कि ये कौन सा बाउंड में जाएगा। देखो सर इस बात को आप समझ लेना, हमने आपको क्या बोला है कि हमारा एल्केन ग्रुप में होने का सबसे सिंपल फंडा है कि n और 2n+2 जितना कार्बन रहेगा उससे दुगना प्लस 2 रहेगा, जितना कार्बन रहेगा इससे दुगना प्लस 2 रहेगा, जितना कार्बन रहेगा इससे दुगना प्लस 2 रहेगा। देखो क्या ये वाला n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, तो क्या ये हमारा एल्केन ग्रुप में, क्या ये हमारा एल्केन ग्रुप में CnH2n+2 पे क्या सेट कर रहा है? क्या यहाँ पे n का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस ये n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी C2H4 जो है ये हमारा जो फार्मूला है वो हमारा एल्केन ग्रुप का है। मैंने क्या बोला, ये जो हमारा फार्मूला है वो एल्केन ग्रुप का है, और हमने आपको बोला कि एल्केन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है। कितना बॉन्ड बनता है मेरे भाई, कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है। चला इसका स्ट्रक्चर बताओ। देखो कै कार्बन, एकदम झटके में लिखना, जितना कार्बन रहेगा उतना ही लिखना। 2 कार्बन हमने लिख दिया। अब सोचो 2 कार्बन कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, लेकिन सर हाइड्रोजन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखो ये कार्बन है, एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 वैलेंसी चाहिए, ठीक है सर आ जाना। ये वाला कार्बन के साथ एगो इधर है, इसका मतलब अभी 3 गो इसको और चाहिए, एगो इन्हें लटका दो, एगो इन्हें सटा दो, एगो ऊपर हटा दो, लगा दो, ठीक है आना। अब देखो ये वाला कार्बन के साथ 4 गो हो गया, देखो एक ये एक ये एक ये और एक ये, ठीक है आ जाना। ये वाला कार्बन के साथ देखना तो यहाँ पे एगो है, एगो ऊपर लगा दो, एगो इधर सटा दो, एगो नीचे लगा दो। अब देखना मेरे भाई, क्या एक कार्बन के साथ 4 वैलेंसी चाहिए, एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखना एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, क्या ये कार्बन के साथ 4 हो गया। अब ये वाला कार्बन के साथ देखना एक 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 4 हो गया इसके साथ भी। अब देखना क्या ये सच में सिंगल बॉन्ड पे था या नहीं। देखो 2 कार्बन, एक और 2 कार्बन, क्या हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। अब मैं बोलूंगा कि मास्टर काले इसका आईपीएससी नेम जरी बताओ ना। अब सोचो सर, अब हमें क्या बताना है, आईयूपीएससी नेम। अब इसका आईयूपीएससी नेम कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले तुम नंबर ऑफ कार्बन को काउंटिंग करो, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचना मेरे भाई कि कार्बन की जो संख्या है वो 2 है, कार्बन की संख्या कितनी है 2 है। आप जरा सोचो कि 2 कार्बन में क्या होता है, तो 2 कार्बन में ईथ होता है, ETH होता है, ठीक है। 2 कार्बन में क्या होता है, ईथ होता है। 2 कार्बन में क्या होता है, ईथ होता है। 2 कार्बन में क्या होता है, ईथ होता है। 2 कार्बन में क्या होता है, ईथ होता है, ठीक है आ जाना। अब सोचो 2 कार्बन में ईथ हुआ, अच्छा ये किस ग्रुप का है, तो ये हमारा एल्केन ग्रुप का है। तो जब एल्केन ग्रुप में रहेगा तो ANE सेट आएंगे। हाँ हमने क्या बोला, ये जो हमारा है वो एल्केन ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप में ANE को सटा देंगे, यानी इथेन में ANE को सटा देंगे। इसी का क्या निकल गया, ये आईपीएससी नेम निकल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को समस्या, किसी को परेशानी। एक और छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूँ मेरे भाई, आ जाना। अब अगर मैं आपसे बोलूँगा इसको जरा बता दो ना, ये हमारा C4H हमारा कितना है 10 है सर। चलो इसका आईपीएससी नेम जल्दी बता दो। अगर मैं इसको लिखूँ तो देखो ऐसे लिखूँगा, ठीक है। ये कभी कभी आपको ऐसे लिखा रहेगा CH3 आना CH2 CH2 CH3, ठीक है ये ऐसे लिखा रहेगा। बोलेगा इसका आईपीएससी नेम बता दो, ये ऐसे लिखा रहेगा, चाहे यही ऐसे लिखा रहेगा। देखो 4 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब सोचो मेरे भाई कि अब देखना कि ये किस ग्रुप का है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 10। देखो n का वैल्यू कितना लेंगे, अब यहाँ पे देखो n का वैल्यू 4 है, जहाँ पे n होगा अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा ये n के जगह 4, यहाँ पे n के जगह 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10। देखो ये 10 है कि नहीं, इसका मतलब ये जो हमारा है वो हमारा एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। और एल्केन ग्रुप बोले तो ANE बोले तो कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जब भी आपको कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड दिखेगा इसका मतलब ANE, ठीक है। तो ये हमारा एल्केन ग्रुप में है, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड देंगे। हमने हर जगह कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड दे दिया, आ जाना। यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ अभी 3 हाइड्रोजन और चाहिए, आ जाना। एक इधर है, एक इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया, ठीक है।
आ जाना। ये कार्बन के साथ देखो दो गो है, एक ऊपर दे देना एक नीचे दे देना, चार गो हो जाएगा। ये कार्बन के साथ भी दो गो है, एक ऊपर दे देना एक नीचे दे देना, चार हो जाएगा। ये कार्बन के साथ एक है, एक इधर दे देना एक इधर दे देना एक इधर दे देना, चार हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इसका नोमेनक्लेचर कर दो, नेमिंग कर दो। देखो सर अभी ये सिंपल फंडा सिंपल रूल है, हर जगह इसमें सिंगल बॉन्ड है तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन। आप जरा सोचना मेरे भाई कि चार कार्बन में क्या होता है। देखो तुम अभी समझते जाओ, तुम अभी वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। आ जाना। चार कार्बन में क्या होता है, चार कार्बन में होता है ब्यूट, BUT। क्या होता है ब्यूट, क्या होता है BUT, क्या होता है BU2, ठीक है। आ जाना। क्या होता है ब्यूट। आ जाना। अब सोचो सभी के सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है सर कि ये हमारा एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। और जब वो एल्केन ग्रुप का रहेगा तो ब्यूट में एनी को सटा देंगे, इसका IPSC नेम निकल जाएगा, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं 1 ब्यूटेन, ठीक है, लेकिन 1 ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है। मेरा बात को समझ गया। तो सिर्फ ANE को क्या करने की जरूरत है, सटाने की जरूरत है, ठीक है सर। आ जाना। ये सिंगल बॉन्ड पे हमने 2-3 को सवाल लेकर के आया, बाकी तो भी बहुत सारा सवाल करवाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल के 2 सवाल लेकर के आए, बाकी भी बुक वाला सवाल करवाएंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाना। अब जाओ देखो, ये पहला सवाल आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले इसमें देखो कार्बन और कार्बन के साथ हर जगह सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, ऐसे केस में ये हमारा है एल्केन ग्रुप में, ठीक है। एल्केन ग्रुप में है, कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो आ जाना। ये किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। अब सोचना कि इसको कार्बन काउंटिंग कर दो, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन। अच्छा 3 कार्बन में क्या होता है जरा बता देना। देखो 3 कार्बन में क्या होता है, 3 कार्बन में होता है प्रोप, PROP। क्या होता है प्रोप, क्या होता है मेरे भाई प्रोप, क्या होता है मेरे भाई प्रोप, यही ना है। 3 कार्बन में क्या होता है प्रोप। आ जाना। PROP प्रोप, ठीक है। अब सोचो 3 कार्बन में प्रोप होता है, ये किस ग्रुप का है, कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। जब भी कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बोलेगा तो हम कहेंगे ये एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है। एल्केन ग्रुप में सिर्फ ANE को यहाँ पे निकाल करके इसमें सटा देंगे, ANE को निकाल के सटा देंगे, IPSC नेम निकल जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी? चलो आप जरा इसे बता देना मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा इसका थोड़ा सा नेमिंग बता देना प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार कोशिश तो करो, हमेशा आपकी जीत होगी, ठीक है सर। आ जाना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी गौर करना इस बात को। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, काउंटिंग करना है कि थोड़ी सी सर माफ करना क्योंकि लाइट चला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सर थोड़ी सी, ठीक है। हमें क्या बोला, 2 नंबर सवाल की तरफ थोड़ी सी हम बातें करते हैं, थोड़ा नहीं पूरे बातें करेंगे। अब आना, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को काउंटिंग करना, ठीक है। आ जाना। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन। अब सोचना इसमें 4 कार्बन और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गए कि ये हमारा एल्केन ग्रुप का है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको काउंटिंग करना है। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखो सबसे पहली बात है ना सर, अगर आप लोग सही चीजों को अगर सही जगह नहीं पहुंचाओगे मेरे भाई, तो फिर लोग सही चीज कैसे बताना चालू करेंगे। तो प्लीज़ भाई सबको ही सपोर्ट करो, क्योंकि ये सब सही चीज़ें के आगे ले जाने की कोशिश करो, चाहे हम टीचर हो चाहे कोई भी टीचर हो, ठीक है सर। चलो आ जाना। अब यहाँ पे सोचना कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग करो, कहीं से भी काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4। इसमें 4 कार्बन है। जरा आप सोचना मेरे भाई कि हमने आपको 4 कार्बन में क्या बताया था कि 4 कार्बन में होता है ब्यूट। क्या होता है सर, ये आपका ब्यूट होता है। क्या होता है, हमारा ब्यूट होता है। 4 कार्बन में ब्यूट हो गया, ठीक है। अब आना, ये हमारा सभी का सभी हमारा इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का है। तो जब एल्केन ग्रुप का है तो इसमें ANE सटा देंगे और इसका नाम जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। आ जाना। पॉलिटेक्निक में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में आपका सवाल रहेगा, ठीक है। तो प्लीज ये केमिस्ट्री है मेरे भाई, हिंदी में पढ़ाएंगे आपको तो समझ में नहीं आएगा उतना अच्छा, ठीक है। इसलिए बस इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा है कहाँ, बस ANE को सटाना है, ब्यूट हमने आपको लिखिए दिया था, ठीक है। बस एकदम ईजी है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आना, देखो ये आपका डबल बॉन्ड वाले हैं, लेकिन डबल बॉन्ड बनाने से पहले आपके सामने एक और हम सवाल देते हैं सर, ठीक है। प्लीज इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये आपका है CH3, ये आपका है CH2, ये आपका है CH2, ये आपका है CH2, ये आपका है CH2, ये आपका है CH3। प्लीज इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इसका IPSC नेम क्या होगा। देखो भाई कुछ नहीं करना है, हो ला ला ला। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को काउंटिंग करो, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। मैंने आपको भी जस्ट आपको हमने पढ़ाया है सर कि जब कार्बन 6 हो तो ऐसे किस्म लोग कहते हैं हेक्स। क्या कहते हैं सर, HEX। क्या कहते हैं, HEX। ठीक है, आ जाना, HEX। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हमारा एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्केन। इसका मतलब हेक्स में ANE सटा देंगे तो हो जाएगा हेक्जेन। यही हमारा क्या हो गया, IPSC नेम। लेकिन अगर मेरे भाई आपको हमने ऐसे लिखा CH2 CH CH3, यहाँ पे भी हमने आपको दे दिया CH3, तो इसे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ाएंगे सब्सटेंस, अभी हम आपको नहीं पढ़ाएं। ठीक है, अभी तुरंत हम आपको सब्सटेंस पढ़ाएंगे भी। ठीक है, लेकिन सब्सटेंस पढ़ाने से पहले आपको नॉर्मल वाला हम सब कुछ आपको पढ़ा देते हैं, इसके बाद सब्सटेंस पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सर किस में पता है, अब आते हैं हम लोग एल्किन में। किस में आते हैं हम लोग, आते हैं सर ये एल्किन में। किस में आते हैं, एल्किन, ENE। किससे हम लोग कहते हैं, एल्किन। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्किन। ठीक है, रुक जाओ, हो ला 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 प्यार तो होता ही है, आना। ये हमारा क्या है, एल्किन। अब यहां पे सोचना, ये एल्किन में ENE, एल्केन में ANE। ठीक है, आ जाना। ये एल्किन जो हमारा होता है सर, इसमें कार्बन और कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनता है, तो इसमें कार्बन और कार्बन के साथ जो होता है सर वो हमारा डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, एल्किन में कार्बन और कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड बनता है। जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे वहां पे आपको ENE सटा देना है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि ये एल्किन जो होता है सर हमारा वो ENE होता है। ठीक है, एल्किन हमारा मतलब ENE होता है। जहां पे आपको कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखाई दे इसका मतलब वो हमारा एल्किन ग्रुप का है। ठीक है, अगर वो एल्किन ग्रुप का है तो ऐसे केस में इसका नोमेनक्लेचर मतलब जिसका हम नेमिंग करेंगे भाई, तो नेमिंग करते समय ENE को सटा देंगे। ठीक है, आ जाना। अब मैं अगर आपको बोलूंगा कि इसका GF कौन है, ठीक है, इसका GF कौन है, GF बोले तो इसका जनरल फार्मूला कौन है, देखो इसका जो GF होता है, मैंने जनरल फार्मूला जो इसका होता है मेरे भाई, वो होता है आपका CnH2n। ठीक है, CnH2n, CnH2n। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गया, यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि हमारा एल्किन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो एल्किन का जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समान सूत्र, एल्किन का समान सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n होता है। इस बात को समझ लो कि यहाँ पे N क्या है, तो ये भी हमारा N बताएगा कार्बन की संख्या। N क्या बताएगा, कार्बन की संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, आ जाना। अगर मैं आपको बोलूं मेरे भाई कि फिर से एक बात को समझ लेना कि एल्किन बोले तो एल्किन हमारा होता है कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको नेमिंग करते समय ENE लगाएंगे। ठीक है, आ जाना। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। ठीक है, आ जाना। यानी कि हमारा N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब देखो आपके लिए अगर मैं आपको बोलूं सर कि आप जरा इसका नेमिंग कर दो, यहां आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका CH2 और ये हमारा है सर CH2। ठीक है, इसका जरा नेमिंग करके बताओ। देखो अब यहाँ पे समझना, पहले इसका स्ट्रक्चर बताओ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, सबसे पहले ये हमें लिखा हुआ है, सबसे पहले ये हमें लिखा हुआ है, सबसे पहले ये हमें लिखा हुआ है कि C2H4। ठीक है, C2H4 इसका IPSC नेम बता दो। तो सबसे पहले आप ये पहचानिए कि ये C2H4 जो है वो किस ग्रुप का है। ठीक है, आ जाना। ये एल्केन का है या एल्किन का है या एल्काइन का है। अब यहाँ पे देखना N बराबर कितना हो जाएगा, तो N बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 कार्बन। अब आना, 2 कार्बन हाइड्रोजन 4। अब देखना अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन ही कितना हो जाएगा, ए भाई 2N। ठीक है, ये हमारा 2N है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा है वो किस ग्रुप में है, तो ये एल्किन ग्रुप में। ठीक है, दुगना दुगना कार्बन का दुगना हाइड्रोजन, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन एल्किन ग्रुप। ठीक है, अब देखो यानी ये बात तो हम समझ गए कि ये हमारा जो है वो ENE ग्रुप का है। ENE बोले तो हमारा किस ग्रुप का है, तो ये एल्किन ग्रुप का है। ठीक है, हमने तो ये पहचान लिया कि ये ENE ग्रुप का है। हमने जैसा ही पहचान लिया कि ये जो हमारा है वो ENE ग्रुप का है, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दो। आना, हाइड्रोजन 4 है। देखो ये कार्बन है, इसके साथ 2 गो है, अभी इसको 2 और चाहिए। आ जाना, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 गो है, इसके साथ अभी 2 और चाहिए। ठीक है, आ जाना। इसका हमारा स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। अब कहेगा इसका IPSC नेम बता दो, और यही बात को आपको कभी कभी ऐसे लिख देगा। ठीक है,
आ जाना। यही बात को कभी कभी आपको ऐसे लिख देगा, ठीक है, आ जाना। अब आपसे पूछेगा कि इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, तो इस बात को समझना। देखो सर, अगर हम अब काउंटिंग करना, अब यहाँ पे सोचना, हम अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। हमने क्या बोला, इस बात को नोट कर लो। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़ेगा, पास पड़े, मतलब नजदीक पड़े। अब इस बात को सोचो मेरे भाई कि हम लोग अब नंबरिंग कहां से करें। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी हमारा डबल बॉन्ड एक नंबर पे, अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं तो भी हमारा डबल बॉन्ड एक नंबर पे, यानी कहीं से भी काउंटिंग अब कर लो, ठीक है, आ जाना। कै कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन। आप जरा बताना मेरे भाई, आप जरा बताना मेरे भाई कि जब कार्बन दो होती है, जब कार्बन दो होता है तो ऐसे किस्म लोग क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इथ कहते हैं, ठीक है, आ जाना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे, आ जाना, इथ बोलेंगे, ठीक है, आना, इथ बोलेंगे। अब सोचना मेरे भाई कि इसमें डबल बॉन्ड कितने जगह है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है। तो इधर से आएंगे तो एक नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से जाएंगे तो भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड, यानी दोनों तरफ से एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड है, आ जाना। और इस बात को समझ लेना कि जब डबल बॉन्ड रहेगा तो ई एन ई को सटाएंगे, जब डबल बॉन्ड रहेगा तो ई एन ई को सटाएंगे, यानी इसको हम लोग कहेंगे इथ वन ई, ठीक है, यानी इसी को हम लोग बोलेंगे वन इथेन। क्या बोलेंगे, वन इथीन। क्या बोलेंगे, वन इथीन, ठीक है सर। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, वन इथीन, या फिर इसको हम डायरेक्टे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टे लिखेंगे इथीन, ठीक है, इसको डायरेक्टे क्या लिखेंगे, इथीन, ठीक है सर। सॉरी, अगर यहाँ पे टू होता तो हम लोग टू को लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा वन है तो वन को हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टू होता तो हम लोग यहाँ पे टू लिखते, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ मेरे भाई, तो थोड़ी सी इस बात को आप गौर कर लेना। इसमें तो लग रहा है हाँ है, ये है, आ जाओ इसी को लाओ ना। देखो इसका नेमिंग तो भी जस्ट हमने आपको कर दिया, क्या बोला, वन इथिन भी लिख सकते हैं, वन इथिन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं ओनली फॉर इथिन, क्योंकि हमारा ये वन को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसका नेमिंग करो, इसका नेमिंग करो, इसका नेमिंग क्या होगा, जल्दी जल्दी नेमिंग करो मेरे भाई, तुरंत करो, फटाफट करो, ठीक है। चलो आ जाना। अगर मैं आपको बोलूँ इसका, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस पहले बात को देखो कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसका मतलब ये किस ग्रुप का है, तो ये हमारा एल्किन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, तो ये जो हमारा है वो हमारा एल्किन। किस ग्रुप का है, ये हमारा एल्किन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, ये हमारा एल्किन ग्रुप का है, ठीक है। इस बात को तो हमें पता चल गया कि ये हमारा किस ग्रुप का है, ये एल्किन ग्रुप का है। अच्छा, एल्किन ग्रुप को हम लोग ई यानी से पहचानते हैं जिसमें हमारा डबल बॉन्ड दिखाई दे। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बोलूँ मेरे भाई, स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, लिखा दो स्ट्रक्चर, तुम लोग बोलेगा तो अपना जान भी दे दूंगा। स्ट्रक्चर किस बात की है, ठीक है, आ जाना। अब देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसको देखो यहाँ पे तीन कार्बन है, तो यही बात को आपको ऐसे भी लिख सकता था, C3H6, ठीक है। यही बात को, ये C3H6 को ऐसे लिखे, या फिर इसको लिख सकता था एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। कार्बन के सका देखो यहाँ पे हमारा है, ये हमारा एल्किन ग्रुप का है, तो एक जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, आ जाना। इसमें हमारा दो, एक कार्बन के साथ हमारा दो वो है, इसमें भी दो और चाहिए, चलो आ जाना। इस कार्बन के साथ देखो दो इधर है, एक इधर है, तीन, इसमें एक और चाहिए, चार हो गया, आ जाना। इसमें हमारा एक है, इसको भी तीन और चाहिए, ठीक है, ये चार हो गया। अब कार्बन गिनो, हाइड्रोजन गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हाइड्रोजन हो गया कि नहीं हो गया, देखो यहाँ पे, आ जाना। अब इसका नेमिंग करो मेरे भाई। अब यहाँ पे इस बात को समझ लेना कि हम लोग नेमिंग उधर से करेंगे, नेमिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़े, पास पड़े, ठीक है सर, आ जाना। अगर इधर से करेंगे तो एक दो तीन। अब देखो सर, जब इधर से जाएंगे तो ये दो नंबर पे हमारा ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। इधर से जाएंगे तो दो नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन सर अगर हम इधर से आएंगे तो एक नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड दिख जा रहा है, ठीक है, आ जाना। तो एक दो तीन, तो हम लोग नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। अब सोचना, इसमें लॉन्गेस्ट चेन, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग चेन। देखो ये जो हमारा है ना, ये वाला हम लोग कहते हैं लॉन्ग चेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन कहते हैं, ठीक है, आ जाना। तो अब देखो ये हमारा लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, ये वाला लॉन्ग चेन में हमारा तीन कार्बन। अच्छा, तीन कार्बन में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप, आ जाना। तीन कार्बन में क्या कहते हैं, प्रोप, देखो यहाँ पे तीन कार्बन में क्या कहते हैं, प्रोप, तीन कार्बन में क्या कहते हैं, प्रोप, आ जाना। जब तीन कार्बन में प्रोप हुआ, ठीक है, तीन कार्बन में प्रोप हुआ, कहाँ गया रे, तीन कार्बन में प्रोप। अब सोचना कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये कितने नंबर पे है, तो डबल बॉन्ड एक नंबर पे है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे वन देंगे, आ जाना। ये किस ग्रुप का है, ई ग्रुप का है, ठीक है, यानी इसको लिखेंगे प्रोप वन ई। कभी कभी आपको ऐसा लिखा रहेगा, कभी कभी आपको ऐसे लिखेगा वन प्रोपीन, वन प्रोपीन, ठीक है। कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे लिखेगा
प्रोपीन। क्या लिखेगा? प्रोपीन। क्या लिखेगा सर? ये प्रोपीन। क्या लिखेगा? ये आपको प्रोपीन। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ गया इसका आईपीएससी नेम कैसे हम लोग बोलेंगे। तो अब आप बताइएगा मेरे भाई कि जब भी आपको स्ट्रक्चर में ऐसा रहेगा, जब भी आपसे अगर मैं पूछूं कि ये बता दो जरा इसका CH3, ये आपको CH है, ठीक है, आ जाना। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड है, ये आपको CH है, ठीक है, आ जाना। यहाँ पे आपको CH3 है, नहीं नहीं, ये आपको CH2 है, ये आपको CH3 है, ठीक है, आ जाओ। चलो अब देखो सर जी, यहाँ पे देखना मेरे भाई, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इस बात को पहले समझ लो कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। इसमें कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। अगर इसमें कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन दुगना होना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका मतलब अगर n हमारा 5 को देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो n हमारा 5 है, इसका मतलब हाइड्रोजन 10 होनी चाहिए। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 हो गया। अब 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 हो गया हमारा। अब सोचो, बहुत सारा लोग इसका कहेगा गुरुजी इसका स्ट्रक्चर अब बता देना दो। देखो 1 कार्बन, यहाँ पे हो गया 1 कार्बन, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लगा दो, फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, आ जाना। अब देखो ये कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे एगो पहले से है, इसमें एगो इधर लगाएंगे, 2 गो हो गया, 3 गो, एगो 4 गो हो गया। इसमें देखो क्या गो है? 2 गो है, एगो इन्हें लगा दो, एगो इन्हें लगा दो, आ जाना। इसमें देखो क्या है? इसमें हमारा 1 इधर है, 2 इधर है, 1 और लगा दो, 4 हो जाएगा। इसमें हमारा देखो 3 है, 1 लगा दो, 4 हो जाएगा। इसमें हमारा 1 गो है, इसमें 3 गो लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन गिन लो, देखो 10 गो हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या बोला? आईपीएससी नेम बता दो। अब इसका आईपीएससी नेम बताने के लिए हमने आपको क्या बोला है कि जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो ऐसे केस में प्लीज मेरे भाई शिद्दत से समझना, प्यार से समझना, मोहब्बत से समझना, ठीक है। जिंदगी में उबोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर किसी चीज को अगर पाना है सर तो आपको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, पेशेंस बना करके उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम सोचोगे कि संदीप कुमार पढ़ाया, हमको एक बार समझ में नहीं आया तो चीजों को छोड़ देंगे, चीजों को छोड़ करके कहां चले जाओगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके सक्सेस होना है जिंदगी में, अगर कुछ करना है तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन पढ़ाई है, ठीक है सर। तो प्लीज मेरे भाई अगर पढ़ने आए हो तो शिद्दत से पढ़ाई कर लो। अगर इतना जल्दी उबोगे सर तो जिंदगी ऐसे नहीं जिया जाता है, अपने अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए सर, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि चीजों को यहाँ पे कैसे हम लोग समझेंगे, इस बात को आप पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखना रे मोहतरमा चलो, अब जब तक मोहतरमा तुम लोग को ना बोलते ना तब तक हमें मजे नहीं आता। इधर सुनो तो, अब यहाँ ना, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, ठीक है सर। आज मैं बड़ा सीरियस मूड में हूँ, ठीक है सर। डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा वहीं से नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जब हम लोग इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आया। जब हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। लॉन्ग चेन में टोटल कार्बन कितना है? 5 है। लॉन्ग चेन में टोटल कार्बन कितना है? 5 है। अब देखो, जब कार्बन लॉन्ग चेन में 5 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंट। क्या कहते हैं? पेंट। क्या कहते हैं? पेंट। क्या कहते हैं? पेंट। आ जाना, PENT ना, लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है, हमने पेंट बोल दिया। अब सोचना कि ये डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है मेरे भाई? डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, तो इसको यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब देखो ये किस ग्रुप का है? तो ये हमारा एल्किन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्किन ग्रुप का है। इसका मतलब इसमें ENE को सटा देंगे, ठीक है सर। यानी हमारा हो जाएगा पेंट 2 ENE। आ जाना। अगर इतना नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आपको लिखा रहेगा 2 पेंटीन। क्या लिखा रहेगा मेरे भाई? 2 पेंटीन। क्या लिखा रहेगा मेरे भाई? 2 पेंटीन। क्या लिखा रहेगा मेरे भाई? 2 पेंटीन। कितने कितने लोगों को ये बात समझ में आया? कितने लोगों के दिल तक ये बात गया? सबको बुझा गया ना? कैसे बनेगा सबको समझ में आ गया ना? एक चीजें मैं और आपको दूंगा सर, थोड़ा सा आप लोग इसको प्लीज बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और दूंगा जो आपको बनाना होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे एल्काइन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग सब्सटेंस जो लटकल रहेगा ना उसके ऊपर हम बातें करेंगे, ठीक है ना। ये आपका है C6H आपका कितना है? 12। अब देखो इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पे आना, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसे, देखो ठीक है। ये आपको है CH3 CH2, आ जाना। ये आपको है सर CH, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड है, ये आपको CH है, ठीक है, आ जाना। ये आपको 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, आ जाना। ये हमारा हो गया 6, ठीक है। अब देखो सर ये हमारा 6 हो गया। आओ, कहेगा गुरुजी का रे ये मास्टर, हाँ बोलना, बोले यहाँ तो डबल बॉन्ड कहीं इंडिकेट किया नहीं है, तो तुम अपना मन से यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों दे दिया?
तुम्हारा मन करता तो डबल बॉन्ड हम यहाँ पे भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तुम्हारा दिल करे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन करे तो डबल बॉन्ड तुम देबे नहीं करो तो चल जेबे खोपचे में। यहाँ पे समझना कि ये हमारा है इससे दुगना। जब इससे दुगना है इसका मतलब, इससे दुगना इसका मतलब वो एल्किन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्किन ग्रुप का है। और जब ये चीज़ें एल्किन ग्रुप की होती है तो ऐसे केस में आपको एल्किन का तो रूल फॉलो करना नहीं पड़ेगा जी। आ जाना। अब कहेगा सर का मास्टर स्ट्रक्चर जरी बना दूंगा, स्ट्रक्चरों बना दे, बना लेगा तुम लोग। अच्छा बना देते हैं स्ट्रक्चर। लो लास्ट टाइम स्ट्रक्चर बना रहे फिर नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ पे आना, एक कार्बन देना। देखो एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन हमारा इसके पास डबल बॉन्ड है। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है। आ जाना। ये कार्बन के साथ एक यहाँ पे है, इसमें 3 और चाहिए। चलो इसमें 3 हमने दे दिया। ये कार्बन के साथ 2 गो है, एक ऊपर चाहिए एक नीचे चाहिए, 4 गो हो गया। ये कार्बन के साथ 2 इधर है एक इधर, 3 गो, एक ऊपर 4 गो हो गया। ये कार्बन के साथ 2 इधर है एक इधर है, तो ऊपर का और दे देंगे 4 गो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर 2 गो है, एक ऊपर यहाँ एक इन्हें दे देंगे, 4 गो हो गया। ये कार्बन के साथ एक है, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, 4 गो हो गया, ठीक है। आप इस बात को समझ लो कि अब इसका नेमिंग करना है मेरे भाई। तो हमने आपको क्या बताया है कि कहीं भी अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो नेमिंग उधर से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड क्या पड़े, पास पड़े, है ना। अगर इधर से हम लोग नेमिंग करते हैं तो 1 2 3, अगर इधर से करते हैं तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3, तब भी 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। इनमें से चलेंगे तो भी 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। चीज़ें अगर हम इधर से लेकर के आएंगे तो भी 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। क्या खोपचा में गया? नहीं सर, सबके दिल तक गया होगा, ठीक है। आ जाना। चलो कहीं से भी काउंटिंग कर लेते हैं, 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, कहीं से भी काउंटिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से 3 ही नंबर पे आ रहा है। अब सोचो कि लॉन्ग चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। लॉन्ग चेन में टोटल कार्बन कितना है? 6 है। अब सोचना सर कि 6 नंबर पे क्या आता है? 6 नंबर पे आता है हेक्स। क्या आता है सर? HEX। क्या आता है? हेक्स। HEX क्या आता है? हेक्स। आ जाना। 6 नंबर पे आता है हेक्स। अब सोचना ट्रिप डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। किस ना कथी का ग्रुप का? ENE का है। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? हेक्स 3 ENE। अब सोचो इतना लिखेंगे, इसी को हम लोग लिखेंगे 3 हेक्जीन, 3 हेक्जीन, ठीक है सर। अब सबको समझ में आ गया, सबको नेमिंग करने आ गया, समझ में आ गया कि कैसे नेमिंग होता है। तो अब दिल की बात आपके तक पहुंचाऊं। अब आपको अब हम बताएंगे सर एल्काइन ग्रुप। क्या बताएंगे? एल्काइन, ठीक। आओ चलो हम लोग देखते हैं एल्काइन को सर, ठीक है। चलो आ जाना, यहां पे देखना एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। आ जाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन मतलब बाई एनी। अब यहां पे समझना, जब हमने आपको इससे पहले 1 नंबर में हमने आपको पढ़ाया एल्केन। क्या पढ़ाया? एल्केन पढ़ाया। क्या पढ़ाया हमने मेरे भाई? एल्केन पढ़ाया, ठीक है। आ जाना। इसके बाद इसमें एल्केन में कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसको बताने के लिए हम लोग क्या लगाते थे? ANE लगाते थे, ठीक है। आ जाना। इसके बाद हमने आपको 2 नंबर में पढ़ाया क्या? एल्किन। क्या पढ़ाया? एल्किन। आ जाना। एल्किन को हमने कैसे किया इंडिकेट सर? ये एल्किन पढ़ाया। इसको हमने कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बताया आपको। आ जाना। इसमें हम लोग ENE सटाएं। आना। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं 3 नंबर में एल्काइन। क्या पढ़ा रहे हैं? एल्काइन बाई एनी। एल्काइन क्या पढ़ा रहे हैं? एल्काइन। एल्काइन में आपको कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा, ऐसे केस में आपको बाई एनी लगाना होगा। अब सोचो, जहां पे हम लोग ANE लगाते थे एल्किन ग्रुप में, इसमें हम लोग ENE लगाते थे, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? बाई एनी लगाएंगे, ठीक है। चलो आ जाना, यहाँ पे सोचना सर, सबसे पहले इसके ऊपर हम बातें करेंगे। देखो अगर बोले एल्काइन ग्रुप में तो ऐसे केस में कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। जहां भी आपको कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दिया तो आप समझ जाना कि ये जो हमारा है वो एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है। किस ग्रुप का है? ये एल्काइन ग्रुप का है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको नेमिंग करते समय बाई एनी को लगाते हैं, ठीक है। आ जाना। एल्काइन ग्रुप का जब कोई थी रहेगा तो इसको नेमिंग करते समय क्या लगाएंगे? बाई एनी लगाएंगे, ठीक है। अब इस बात को समझना, इसका जो हमारा GF होता है, जनरल फार्मूला जो होता है मेरे भाई, वो हमारा होता है GF मतलब कुछ और मत समझ जाना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का दिमाग जो होता है ना वो हमरों से फास्ट चलता है। आओ यहाँ पे देखो मेरे भाई, ठीक है। आओ 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 आओ। हाँ, इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। हाँ, इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है CnH2n- क्या होता है? 2 होता है। CnH2n- क्या होता है? 2 होता है, ठीक है सर। आना। अब देखो यहाँ भी N हमारा क्या है? यहाँ भी हमारा जो N है वो क्या है?
कार्बन की संख्या। क्या है? कार्बन की संख्या। ये n हमारा क्या है? कार्बन की संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मेरे बात को समझना मेरे भाई, पता है क्या, दिल से समझना, दिमाग से समझना। मैं आपको चीज़ों को बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाना। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने, आपके नाम। ठीक है, आओ सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल आपके लिए सर। ठीक है, आओ। हमने आपको बोला CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, आ जाना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले इसको आप लोग क्या करो? नेमिंग करो। IPSC नेम बता दो इसका। IPSC नेम बताने से पहले मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ी सी इसका हमें आपको सामने हम जो है ना इसको चीज़ों को और आपको डिक्लियर करूंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H 2 दूनी 4 और C2H2। ठीक है, यानी C2H2। क्यों? क्योंकि हमारा n जो है वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो n हमारा है वो 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में से फिर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। SCNO, मैं आपसे पूछ रहा हूँ SCNO, 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 SCNO बचेगा ना। अब इस बात को समझना, ये हमारा ऐसे होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखो एक कार्बन, अच्छा ये किस ग्रुप का है? तो आपको ये हमारा है एल्काइन, मतलब बाई एनी ग्रुप का है, एल्काइन है ना। जब वो एल्काइन ग्रुप का है इसका मतलब कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब सोचना, यहाँ पे ये कार्बन के साथ हमारा 4 होनी चाहिए, लेकिन 3 है तो एक हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे भी 3 है, एक हाइड्रोजन लगा दो, 4 हो गया। अब इसका IPSC नेम बता दो। देखो मेरे भाई, जब इसका IPSC नेम हम निकालेंगे तो नेमिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। ठीक है, नेमिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या पड़े? पास में पड़े। लेकिन इस बात को आप समझिएगा कि जब हम इधर से आएंगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड एक ही नंबर पे है, अगर हम इधर से जाएंगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड एक ही नंबर पे है। ठीक है, अगर हम इधर से जाएंगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड एक ही नंबर पे है, अगर हम इधर से आएंगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड एक ही नंबर पे है। मतलब अगर किधरों से ही चले जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा एक ही नंबर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं 1 और 2 कर देते हैं। अब सोचना इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अब यहाँ पे देखना, लॉन्ग चेन में 2 कार्बन है, इसका मतलब वो हमारा किस ग्रुप का है? इथ का है। ठीक है, क्या चीज़ का है? इथ का है। किस ग्रुप का है मेरे भाई? ये आपको इथ का है। कहाँ गया? यही ना है। ये हमारा किस ग्रुप का है? ये हमारा इथ का है। किस ग्रुप का है? इथ का है। अब सोचना, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आया? तो ये 1 नंबर पे आया, तो यहाँ पे 1 लिखो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? बाई एनी लगा देना है, क्योंकि ये हमारा है एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, तो इसमें क्या लगा देना है? बाई एनी लगा देना है। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने बोला मेरे भाई कि जब आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो ऐसे केस में यहाँ पे लॉन्ग चेन में 2 कार्बन है। कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में? 2 कार्बन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इथ लिखो, 2 नंबर में इथ आता है। आप देखना कि ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड आया। फिर इसको इंडिकेट करने के लिए आपको बाई एनी लगा देना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई, अब आपके लिए कुछ मैं सवालें लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा इसको आप बनाने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये CH3 है, ये आपको CH है। ठीक है, आ जाना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे CH नहीं है, ये आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपका C है, ये हमारा CH2 है, ये हमारा CH3 है। चलो इसको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि इसका आंसर क्या होगा। IPSC नेम इसका क्या होगा? जल्दी से जल्दी कोशिश करो। कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक है, और कोशिश नहीं करोगे तो ये सवाल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आपको कोशिश करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आपको बनाना है, हमें नहीं बनाना है। ठीक है, आ जाना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब ऐसे देखो, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखना है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। जब वो ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब क्या है कि वो किस ग्रुप का है? तो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के साथ देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब वो हमारा एल्काइन ग्रुप का है, बाई एनी एल्काइन ग्रुप का है। अब देखो नंबरिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1, अब देखो यहाँ पे ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, तो इसमें हमारा 2 नंबर पे आ जाता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आ जाना। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। तो 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। अब सोचो मेरे भाई कि लॉन्ग चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? तो लॉन्ग चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। आप जरा सोच लो ना एक बार शिद्दत से कि 5 नंबर में क्या आता है? 5 नंबर में आता है आपको पेंट। क्या आता है मेरे भाई? पेंट। 5 नंबर में आपको क्या आता है? सर आपको आता है पेंट। कहाँ गया रे? वो कौन 3 ट्रिपल बॉन्ड था ना,
हाँ, 5 नंबर में क्या आता है सर? पेंट। अब देखो 5 नंबर में पेंट आता है। अब सोचना कि इसमें सोचना कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे यहाँ पे 2 लगा देना। फिर इसमें आपको क्या लगा देना, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड का सीरीज है, इसका मतलब इसमें बाई एन ई को सटा देंगे। किसको सटा देंगे? बाई एन ई को सटा देंगे, यानी ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर इतना आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पेंटाइन। 2 पेंटाइन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना? 2 पेंटाइन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपके लिए, थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करना। ये हमारा CH3 है, ये हमारा C है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमारा C है, ये हमारा CH3 है। चलो इसको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई, सभी को कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि कोशिश करनी चाहिए आपको। और बहुत देखो भाई, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ जब सही चीज़ें होती हैं ना तो इसको थोड़ी सी आगे ले जाने की कोशिश करो, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, एप्लीकेशन पे कल जो है ना क्लास नहीं अपलोड हुआ था, रिकॉर्डेड क्लासेस। पता है क्यों? क्योंकि सर थोड़ा सा जो हुआ ना, मेरा टेक्निकल थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड की जगह ना मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वेबसाइट, ठीक है। तो थोड़ी सी सर, आज आपका 20 है ना, 21 तारीख को आपका लेक्चर जाना शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन पे भी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सा वहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इस बात को समझ लेना। चलो आ जाना, अब हमें देखते हैं कि हम लोग ये पहले ये समझना कि कार्बन और कार्बन के साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यही बात को आपको ऐसे लिख सकता था, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन, 4 कार्बन 4 दूनी 8 और 6। अगर आपको इतना भी लिखा हुआ होता ना, अगर आपको कहीं पे इतना भी अगर लिखा हुआ होता तो समझना कि यही चीज़ है, ठीक है। देखो अगर इतना लिखा होता तो समझना कि यही चीज़ लिख ले वो, ठीक है। आ जाना। आप देखो ऐसे कैसे हम लोग ऐसे IPSC नेम आपको बोलेगा तो इतना नहीं लिखेगा, जब भी लिखेगा तो इतना लिखेगा, और इतना नहीं लिखेगा तो वो वाला आपको स्ट्रक्चर लिख देगा, ठीक है। आ जाना। सबसे पहले काउंटिंग करो, 1 2, इधर से चलते हैं तो 2 नंबर पे आता है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। आओ इधर से चलते हैं, 2 नंबर पे आता है डबल बॉन्ड, इधर से भी चलेंगे तो 2 ही नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। तो आपका दिल करे तो इधर से भी चल सकते हो, उधर से भी चल सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आना। अच्छा इसमें कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन है। 4 कार्बन है। 4 नंबर पे क्या होता है मेरे भाई? तो 4 नंबर पे आपका क्या होता है? ब्यूट होता है। आना। 4 नंबर पे क्या होता है आपका? ब्यूट होता है, ठीक है। 4 नंबर पे क्या होता है? ब्यूट होता है। आ जाना, ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। फिर आपको बाई यानी लगा देना है, यानी हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 वाइन है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं यही चीज़ को 2 ब्यूटाइन, ठीक है। 2 ब्यूटाइन, यही हमारा क्या हो गया? IPSC नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या है तो बता देना मेरे भाई। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सब्सटेंस की तरफ। सब्सटेंस जैसे कि सपोजेट मान लो कि हमें आपसे पूछेगा कि इसका IPSC नेम बता दो। CH3 है, ठीक है। आ जाना। ये हमारा C है, ये हमारा CH3 है, यहाँ भी CH3 है। अब कहेगा सर कि यहाँ पे देखो ये CH है, अब आपको कहेगा कि इसका IPSC नेम बता दो। तो ये हमारा ई जो है, देखो ये जो लटका हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा लॉन्ग चेन हो गया। हम लोग अभी तक सिर्फ लॉन्ग चेन वाले का IPSC नेम निकालना सीखे। ये हमारा सब्सटेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? सब्सटेंस हो गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, ठीक है। अब जरा आइएगा सर सब्सटेंस के ऊपर, देखो यही सबसे बड़ी कीमत वाली चीज है, ठीक है। इसी से आपको ना लगभग सब्सटेंस का क्वेश्चन आपको बड़ा मुलाकात ज़्यादा होते रहेगा, ठीक है। जब आपसे मुलाकात होगा इसके बारे में आप नहीं जानिएगा तो आपको थोड़ी सी परेशानी नहीं, आपको पूरा परेशानी करेगा, ठीक है सर। आ जाना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि अगर 1 कार्बन होता है तो इसको हम लोग, जैसे आपके सामने कुछ हम एग्जांपल पहले देते हैं, इस बात को आप पहले गौर कर लीजिए। जैसे ये हमारा CH3 है, ठीक है। ये हमारा CH है, ये हमारा CH3 है, ठीक है। आप यहाँ पे आना, इसके नीचे हमने ये लिख दिया CH3। आप इस बात को बता दो कि जब ये सीधा रहता है तो ऐसे वाले लाइन जो इसमें डायरेक्टे वाला में, जो सीधा वाला में रहता है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं, ठीक है। चेन कहते हैं, ठीक है। आ जाना। ये सीधा वाला जो लाइन रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं, ठीक है। आ जाना। और देखो ये जो आपको नीचे में दिखाई दे रहा है ना, ये लटका हुआ नीचे में, इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंस कहते हैं, ठीक है। आ जाना। देखो सर इसके वर्ड पे मत जाना, वर्ड कहोगे तो हमको खुद नहीं आता पूरा बढ़िया से समझ में, लेकिन आप इतना समझ लेना कि जो लॉन्गेस्ट चेन के
ऊपर नीचे लटकल रहेगा उसी को क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के नीचे जो ऊपर नीचे लटका रहेगा उसी को सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर चाहे नीचे जो लटका रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, आ जाना, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा, इससे हमारा कंपेयर मत कर लेना कि संदीप मास्टर कोई भी नहीं करता है। ठीक है, आ जाना सर, इस बात को समझ गए। अब देखना, जब एक कार्बन होता है तो एक कार्बन में हम लोग बोलते थे मेथ, कब, जब लॉन्गेस्ट चेन का बात होता था तब। किसका बात होता था, जब आपका लॉन्गेस्ट चेन का बात होता था तब। किसका बात होता था, जब आपका लॉन्गेस्ट चेन में बात होता था तब। ठीक है, जब हम लोग डायरेक्ट जब नेमिंग करते थे तो ऐसे केस में एक नंबर में हम लोग मेथ लेते थे। लेकिन अगर मेरे भाई देखो यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये है CH3, तो एक कार्बन है। जब ये एक कार्बन है, जब इसका हम नेमिंग करेंगे, जब एक कार्बन में इसका नेमिंग करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, मेथ में क्या करेंगे, ये मेथ में बाई एल लगा देंगे। ठीक है सर, आ जाना, हमने क्या बोला है कि सब्सटेंस का नेमिंग करते समय ओनली फॉर क्या लगा देना है, बाई लगा देना है, बाई एल लगा देना है। ठीक है, सब्सटेंस का मीनिंग नंबरिंग करते समय ओनली फॉर क्या लगा देना है, बाई एल लगा देना है। ठीक है सर, आ जाना, जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आ जाना कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि एक कार्बन में हमारा एक कार्बन में होता है मेथ, कब, जब ये लॉन्गेस्ट चेन का बात होता है तब। अगर इसी को अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स में देखेंगे इसका नेमिंग, तो सिर्फ ये मेथ में बाई एल लगा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, मेथ में बाई एल लगा देंगे, ये एथ में बाई एल लगा देंगे। ठीक है सर, इसका हमारा क्या हो जाएगा, एथ, बाई एल लगा देंगे। ठीक है, आ जाना, इसमें हम लोग बाई एल लगा देंगे, PROP, प्रोप में बाई एल लगा देंगे। ठीक है, इसमें हम ब्यूट में बाई एल लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स का मीनिंग। ठीक है, आ जाना, इसमें हम लोग पेंट में बाई एल लगा देंगे। चलो आ जाना, इसमें हम लोग बाई एल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्साइल। ठीक है, आ जाना, इसमें बाई एल लगा देंगे तो ये हो जाएगा हेप्टाइल। क्या हो जाएगा, हेप्टाइल। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बाई एल लगा देना है आपको। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमने क्या बोला है कि जब सब्स्टिट्यूएंट्स का जब मीनिंग करते समय, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उसका थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि लंबा मीनिंग है। ठीक है, हमने क्या बोला, जब सब्स्टिट्यूएंट्स का जब हम मीनिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देंगे, बाई एल लगा देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूँ, कुछ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे देख लेना, देखो ये क्वेश्चन है, छोड़ो ना, क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसका पूरा चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे सर। ठीक है, इसका पूरा चर्चा जो होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना तब करेंगे। ठीक है, बट हम आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पे आना, इसको थोड़ा सा देखना, आप इसको जरा देखना, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है सर, इसके नीचे ये लटका हुआ है, जो ये लटका हुआ है, जो ये लटका हुआ है मेरे भाई, ये वाला लटका जो हुआ है, मेरा बिहारी भाषा है। ठीक है, जो लटका हुआ है इसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। अब आ जाना, देखो सबसे पहले ये देखना कि ये हमारा ये CH3 है। अब देखो, अब हम ये 1 2 3, अब हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट्स पास में पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि अब उधर से मीनिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, अब उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या पड़ेगा, पास में पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई, अगर इधर से करेंगे तो एक, ये 2 नंबर पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अगर इधर से करेंगे तो भी 2 नंबर पे आ जा रहा है, तो आप कहीं से भी कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा। अब देखो, अब सबसे पहले अब इसी को लिखेंगे, ये हमारा क्या है, एक कार्बन है, CH3, मतलब इसमें एक कार्बन है। आप जरा सोचो मेरे भाई, आप जरा सोचो मेरे भाई, आप जरा सोचो मेरे भाई, कहाँ गए रे, हो आओ जरा सोचो, जब एक कार्बन होता है लॉन्गेस्ट चेन में तो कहते हैं मेथ, और जब यही हमारा रहेगा सब्स्टिट्यूएंट्स में तो सिर्फ बाई एल लगा देंगे। ठीक है सर, क्या लगा देंगे, ओनली फॉर बाई एल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाई एल लगा देंगे। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो लॉन्गेस्ट, ये हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कितना नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, तो इसको कह देंगे 2 मिथाइल। क्या कह देंगे, 2 मिथाइल, क्योंकि 2 नंबर में होता है मिथ, लगा देंगे बाई एल, तो 2 मिथाइल आना। अब ये लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन में क्या होता है, प्रोप होता है। क्या होता है सर, प्रोप होता है। देखो यहाँ से ऐसे देखना, 3 कार्बन में देखो क्या होता है, 3 कार्बन में क्या होता है, प्रोप होता है। ठीक है, 3 कार्बन में क्या होता है, प्रोप होता है। ठीक है, आ जाना, 3 कार्बन में प्रोप होता है, लेकिन सभी के सभी में सिंगल बॉन्ड है, और जब सभी के सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। यही हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स का रूल है। ठीक है, आ जाना, इसमें भी देखो काउंटिंग करते हैं। ठीक है, आना, ये देखो हमारा क्या है, लॉन्ग अथी है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है,
ये हमारा पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट चेन है मेरे भाई, ठीक है, इस बात को आप गौर करना। अब काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ये पास पड़ेगा, हमने क्या बोला, अब काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ये हमारा क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा। अब देखो इधर से काउंटिंग करो, 1 नंबर पे ये 2 नंबर पे आ जा रहा है, ठीक है, देखो ये 2 नंबर पे ये आ जा रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे ये आएगा, तो ये 3 ये 4 हो गया। अब देखो सबसे पहले यहाँ देखना, यहाँ कितना कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, जब एक कार्बन है तो क्या होगा, मिथ, लेकिन ये कितना नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है, तो इसको लिखेंगे 2 मिथ, लेकिन है ये सब्स्टिट्यूएंट्स, तो बाई एल लगा देंगे आना। अब देखो सर ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन में क्या होता है, ब्यूट, ये हमारा सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ए एन लगा देंगे, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन आना। अब इसमें थोड़ा सा आना, देखो यहाँ पे अब क्या करना है सर, देखो एक कुछ और होता है सब्स्टिट्यूएंट्स में, आपको ये 4 नाम आप याद कर लेना, ठीक है, जब Cl रहेगा तो क्लोरो लगा देना, Br रहेगा तो ब्रोमो लगा देना, I रहेगा तो आइडो लगा देना, F रहेगा तो फ्लोरो लगा देना। ये 4 नाम जो है सर आपको बड़ा आते रहेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में। जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आपको अगर ये आता रहेगा तो इसमें Cl रहेगा तो क्लोरो लगा देना, Br रहेगा तो ब्रोमो लिख देना, I रहेगा तो आइडो लिख देना, F रहेगा तो फ्लोरो लिख देना। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपका एक नाम है जिसका नाम क्या है, ब्रोमो। अब देखो ये लटका हुआ है, जब ये लटका हुआ मेरे भाई ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन के नीचे में है। जब ये लॉन्गेस्ट चेन के नीचे में है तो ऐसे केस में इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो सबसे पहली बात है, इस बात को आप समझ लेना कि हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। हमारा काउंटिंग करने का ये रूल है कि हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ये डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। तो देखो इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ये 2 और ये 3 नंबर पे है, लेकिन काउंटिंग भले ही उधर से करेंगे जिधर से ये डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, लेकिन लिखेंगे सबसे पहले किसको, ये सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे, ठीक है। आना, ये ब्रोमो है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो इसको लेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक है, आ जाना। अब देखो ये हमारा कितने नंबर पे है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, ठीक है सर, तो हो जाएगा 1, ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, सॉरी, तो प्रोपो आ जाना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ई एन लगा देंगे, यानी इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 ब्रोमो 1 प्रोपेन, 1 प्रोपीन, ठीक है, 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। ये ना लिख करके इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, रुक जाओ इसको नीचे करने दो पहले, इसके बाद बताते हैं। देखो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, पता है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 ब्रोमो, आ जाना, 1 नहीं लिख करके इसको हम डायरेक्ट प्रोपीन लिखेंगे, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है सर, आ जाना। अब जरा इसका नेमिंग करते हैं सर, देखो ये डाई का रूल है, ठीक है, आ जाना। अब देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, ठीक है, आ जाना। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो 1 2 3 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स आए। अब देखो ऊपर भी CH3, ऊपर भी CH, नीचे भी CH3, 1 कार्बन 1 कार्बन। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स में मिथाइल, बाई-एल हो जाएगा क्योंकि 1 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन, 3 कार्बन। अच्छा अब देखो ये 2 नंबर पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स और 2 नंबर पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसको लिखते हैं 2 डाई, 2 गो रहेगा, एक के गो में 2 गो रहेगा, एक के गो में 2 गो रहेगा तो लिखेंगे डाई, और दोनों के दोनों में क्या है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और देखो कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन। अब देखो सर सभी में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं ना सर। बाकी देखो ये सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर हम आगे जाकर के और बातें करेंगे सर, ठीक है, अभी इतना ही। लेकिन सर कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जरा क्वेश्चन पे हम लोग गौर करते हैं। आना, कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है सर। चलो इसके बाद हम अभी और बातें करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, ठीक है। अगला इसका पार्ट 2 आपको यूट्यूब पे जाएगा। जो भी लोग चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसका पार्ट 2 जाएगा तो आपको पता चल जाए, ठीक है। चलो आईपीएससी नेम का हमने कुछ क्वेश्चन लेकर के आया है एल्केन एल्किन एल्काइन ग्रुप को लेकर के, ठीक है सर। चलो आ जाना, हम लोग देखते हैं पहले सवाल की तरफ। देखो पहला सवाल क्या बोला, थोड़ी सी गौर करना। हमें कहता है CH3 है, क्या है ये हमारा CH3 है, ठीक है, आ जाओ। हमें क्या है, CH3 है, सॉरी CH2 है, CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, CH2 ट्रिपल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है CH3। चलो इसका हमें पूछा है IUPAC नेम बता दो। अब देखो सर कुछ नहीं करेंगे, हमने आपको क्या बोला है कि नंबरिंग उधर से करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़े, पास पड़े।
आओ, तो एक नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है इधर, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया आना। अच्छा अब सोचना, इसमें 4 है तो 4 नंबर में क्या होता है, ब्यूट होता है। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, एक नंबर पे डबल बॉन्ड, किस ग्रुप का है, तो ईएनई ग्रुप का है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईएनई ग्रुप का होगा। इसी को लिखेंगे 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन अगर नहीं लिखने का मन है तो आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ब्यूटीन, ठीक है। देखो कहीं देगा 1 ब्यूटीन, देखिए दे रहा है ना 1 ब्यूटीन, ब्यूटाइन नहीं 1 ब्यूटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो आना अगले क्वेश्चन की तरफ। हम आपको बोले हैं ना रे कि तरह खोपड़िए में डाल देंगे पूरे मैथ को, टेंशन काहे लेता है तू, आ इधर। अगला सर देखना, ये ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन है, ठीक है सर। हमें बोला है CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है। हमने आपको क्या बोला कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास पड़े वहीं से नंबरिंग करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अच्छा आप देखो ये कितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन, 3 में क्या होता है, प्रोफ होता है। अच्छा कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड मतलब बाई ग्रुप का हो गया, एल्काइन ग्रुप का हो गया। आ जाना कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पे क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। इसी को लिखेंगे 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन लिखेंगे। अगर इतना नहीं देगा तो डायरेक्टली लिखेंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपाइन। देखो प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन कहीं नहीं है, सिर्फ प्रोपाइन है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। सबको समझ में आया, सबके सबका दिल तक गया कि नहीं गया सर, एक बार शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट करके बता देना, ठीक है। आओ आइसोब्यूटेन एल्कोहल का जो हमारा होगा ये तो आपको पढ़ा देंगे अगले में, एल्कोहल अभी हम नहीं पढ़ाएं, ठीक है। देखो सर बाकी और अभी हमें चीज़ों पढ़ाना है तो बाकी हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे इसका अगले क्लासेस में। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना सर। बाकी अब आपका दोनों का टाइम में क्लासेस चलेगा, क्योंकि सर माफ़ करना थोड़ी सी उधर रिजल्ट में लेकर के भी हम बजे हुए थे, बट लेकिन अब आपका क्लास दोनों टाइम चलेगा, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सब बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस, बाकी मिलते हैं ना सर, बाय।